हाँ चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको हमने पीछे आपकी क्लासेस में कल बताया था ट्विन प्राइम नंबर वगैरह बता दिया था बेटा। ट्विन प्राइम नंबर आपको बताया जा चुका है। अब यहां पर जो हम स्टडी करेंगे ट्विन प्राइम के बाद अब आ जाते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर में बेटा ये बताया गया था आपको कि ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके पेयर के बीच का डिफरेंस 2 का होता है। यानी जैसे 3 और 5 ये आपके ट्विन प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस किया गया है वो 2 है। तो इस तरह से ये पेयर आपका ट्विन प्राइम नंबर का पेयर हो जाएगा बेटा। अब आपको ये देखना है, यहां पर देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर आपको ध्यान रखना है, ऐसा पेयर नंबर्स का ऐसा पेयर जिनका HCF 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी ऐसा पेयर, या और लगा के कर लो, ऐसा पेयर जिसमें कॉमन ओनली 1 होता है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। नोट डाउन करते रहना बेटा, इसको प्राइम नंबर होता है। नोट डाउन कर लेना बेटा, नोट डाउन करते रहना, को प्राइम नंबर होता है। चलिए को प्राइम नंबर का हम को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देखें बेटा। यदि हम देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल में 2 और 3, ये 2 3 क्या इनसे कोई कॉमन है? इनसे बेटा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा ना। 2 कॉमन, 2 लेंगे तो इधर नहीं है, 3 लेंगे तो इधर नहीं है। 3, 5 ये भी ऐसे प्राइम नंबर हैं जो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर दोनों कह सकते हैं। इसमें भी 3 5 में भी इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरह के जो प्राइम नंबर होंगे बेटा, तो याद रखना है आपको, ऐसे प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी सिंपल सा, जैसे मान लो अब मैंने कह दिया 2, 6, बताओ क्या को प्राइम नंबर है? तो देखो बेटा, इसमें क्या है, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बनेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या 2 3 जा 6। ये देखो 2 कॉमन हो रहा है। इनमें क्या ऐसा कुछ कॉमन हो रहा है क्या बेटा? नहीं हो रहा, इनमें केवल 1 कॉमन हो रहा है। तो इस तरह ये जो प्राइम नंबर होगा बेटा, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपने को प्राइम नंबर पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा? कमेंट करके बताओ बेटा, परफेक्ट नंबर क्या होता है, जानते हो? परफेक्ट नंबर जल्दी बताओ बेटा। परफेक्ट नंबर कह सकते हैं अ नंबर whose a number whose factors sum is
ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में बेटा जैसे 6 है तो 6 के देखो यहां कह रहा है अ नंबर हुज फैक्टर सम इज ट्वाइस, यानी जिसके अलग अलग फैक्टर किए जा सके बेटा। तो देखो यहां पर परफेक्ट नंबर 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा। और इनका सम देखा जाए तो सम इनका कितना रहा है 1 2 3 4 6 1 2 3 6 6 और 3 9 9 और 2 11 और 1 12, यानी कह क्या रहा है बेटा देखो समझो अच्छे ढंग से। ये आपका कहना क्या चाहता है अ नंबर हुज फैक्टर्स सम इज ट्वाइस, यानी एक परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है बेटा, यहां लिख लेना परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ऑल फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्वाइस होगा, यानी 2 गुना होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा, तो वह नंबर परफेक्ट नंबर होगा बेटा। तो वह नंबर क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर। देखो 6 था हमारा नंबर, 6 के फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी 1 की टेबल में भी 6 आएगा, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल और 6 की टेबल में, ये सभी के टेबल में, चारों की टेबल में आएगा। अब यदि ये फैक्ट तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए बेटा। इन फैक्टर्स का यदि सम कर दिया जाए तो सम कितना आ जाएगा 12। 12 बताओ 6 का डबल है क्या 12। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उसका डबल आ जाए उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं बेटा, ध्यान रखना वह नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो यहां पर परफेक्ट नंबर आपको समझ में आया। एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं बेटा एग्जाम्पल में आपने लिया मान लीजिए 28 ले लिया। अब 28 1 4 1 के बाद 2 ये 1 आएगा, 1 के बाद बेटा 2 आएगा, 2 के बाद देखो 4 आएगा, फिर 7 आएगा बेटा, और फिर इसके बाद 7 के बाद 14 आ जाएगा बेटा, और 14 के बाद 28 आ जाएगा। अब इसको काउंट करो बेटा, ये सभी इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 7 की, 14 की और 28 की टेबल में ये आ जाएगा बेटा 28। अब आपको इसको काउंट करना है तो 3 4 3 7 14 ये आ जाएगा। टोटल सम यदि करके देखें बेटा ये आ जाएगा 56। तो क्या ये बताओ आप लोग बेटा, आप सिंपल सा बता सकते हो कि क्या ये 28 का डबल है क्या बेटा, 28 का डबल है क्या। तो देखो ये 28 के हमने ऑल फैक्टर निकाल लिए, 28 के ये ऑल फैक्टर्स निकाल लिए, सभी फैक्टर निकाल लिए, इसके जितने भी फैक्टर हो सकते थे यानी मल्टीपल जितने भी हो सकते थे इसके मल्टीपल फैक्टर हमने निकाल लिए। 1 की टेबल में भी 28 आता है बेटा, 2 की टेबल में भी 28 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 14 की टेबल, 28 की टेबल, इन सभी की टेबल में 28 आता है बेटा। अब इन सभी का सम कर दिया तो 56 आया। अब इस नंबर का डबल यदि उसका सम आ जाता है तो वह नंबर क्या होगा परफेक्ट नंबर। तो दैट नंबर इज दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर बेटा। तो यह नंबर क्या हो जाएगा बेटा परफेक्ट नंबर, दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। तो यह नंबर आपका क्या होगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा।
तो क्या बेटा ये क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा समझने का प्रयास करो। हाँ चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन करने का प्रयास करना आप सभी कमेंट करके क्वेश्चन बताने का प्रयास करना बेटा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन कमेंट करके बताने का प्रयास करना बेटा। आप सभी लोग चलिए क्वेश्चन करिए बेटा। क्वेश्चन करिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग in expanded notation। आपको बेटा क्या करना है कि जितने भी मैं नंबर दूंगा, जितने भी फॉलोइंग नंबर होंगे बेटा, इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड का मतलब यह होता है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है? आपको नंबर दिया जाएगा, उसको आपको विस्तृत फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखना है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में अलग अलग तोड़ करके लिखना है। चलिए नंबर करते हैं बेटा। मैं आपके लिए नंबर यहां पर कर देता हूं। जैसे हमारा नंबर फर्स्ट नंबर है 3057 बेटा। ये विजिबल हो रहा है ना आप सभी को? आप सभी को क्लास विजिबल हो रही है? एक बार थंब कर दो बेटा। 3057 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। थर्ड क्वेश्चन होगा बेटा इसका 10205। फोर्थ क्वेश्चन होगा बेटा इसका 235060 बेटा। चलो इसको आपको बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आपको बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का प्रयास करना है। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। विस्तारित रूप में करना है बेटा। इसको विस्तृत फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में करना है। तो देखो बेटा मैं आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म बता दूं। सबसे पहले किसी भी नंबर को लेकर के कर लेते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, वंश जब होता है, इसको समझ लो बेटा। पहले आप किसी नंबर के राइट हैंड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड तक आएंगे। फर्स्ट वंश होगा, वंश यानी वन रहेगा। टेंस जब होगा तो टेंस में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 100 आपका जब 100 होगा तो देखो आपको ध्यान देना बेटा, वंश में 1 डिजिट लास्ट का। देखिए राइट हैंड फॉर्म से हम यूज करते हैं, यानी राइट हैंड से हम काउंटिंग करते हैं। तो वंश में 1 डिजिट रहेगी, टेंस में 2 डिजिट, 100 में बेटा 3 डिजिट रहेंगे। इसके बाद 1000 बेटा 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा बेटा 10,000। फिर इसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी तरह एक एक जीरो बेटा बढ़ते चले जाएंगे। 10,000, 10,000 में बेटा ये हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहां पर अब करते हैं, 1000 हो गया, 10,000। अब बेटा हम क्या करते हैं, लाख। लाख के बारे में तो देखो बेटा वहां 4 जीरो है, यहां 5 जीरो कर दो, अपने आप आ जाएगा। देखो वंस यहां से काउंट करते, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख बेटा 10 लाख करेंगे तो देखो 10 लाख, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ बेटा आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दोगे, 7 जीरो हो जाएंगे बेटा 10 करोड़। 10 करोड़ यदि करोगे बेटा, नोट डाउन करते रहना, 10 करोड़ तो 8 जीरो,
ये आपका 10 करोड़ हो जाएगा बेटा। इस तरह आपको वंस टेंस, देखो यहां से काउंटिंग करोगे बेटा लास्ट से, यानी यूनिट डिजिट, ये क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है। राइट हैंड फॉर्म में वंस होगा, फिर ये टेंस होगा बेटा, ये 100 होगा, इधर से काउंटिंग करेंगे वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो बेटा इस तरह आपको काउंटिंग करनी होगी, इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। मैं अब आपको प्रयास करूंगा, इसको एक बार आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं मिटाने के बाद मैं एक बार प्रयास करूंगा बेटा कि आप ये पूरा करने का प्रयास करें, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करें बेटा। चलिए अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, अब आप लोग इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो बेटा। हाँ बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। तो देखो फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास 3057 बेटा, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बेटा। किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा विस्तारित रूप होता है, किसी चीज को एक्सपेंड करना यानी तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, विस्तारित, उसका विस्तार करना, एक्सप्लेन करना, ये होता है बेटा। तो यहां पर ध्यान देना, देखो 30, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंश से स्टार्ट करते हैं बेटा। किससे स्टार्ट करते हैं, वंश से। तो देखो 7 अकेला वंश में तो किसी जीरो, कोई जीरो लगता नहीं, 7 इंटू 1 कर देंगे बेटा, फिर यहां प्लस लगाएंगे, 5 है तो 5 इंटू बेटा, देखो यहां अब देखो 10 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, ध्यान देना बेटा इसको अच्छे से। 10 में है ना 5 तो 10 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस करेंगे, जीरो है बेटा तो जीरो जीरो रहेगा, जीरो में तो कोई मतलब नहीं कि 3 जीरो लगाने का, प्लस बेटा 3 है तो 3 किस नंबर पर है, 3000 पर है तो 3 पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। और इस तरह से ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म 3 इंटू 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 7, ये आपका बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बेटा, गुड बेटा, बहुत अच्छे आप आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो तो इसको ध्यान देना बेटा, यहाँ पर केवल जीरो बस हमने कर दिया है, ध्यान देना यदि यहाँ पर तीसरे में कोई डिजिट जीरो का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कोई मतलब नहीं, कुछ होता तो 100 का भी इसमें करते। चलिए बेटा दूसरा नंबर देख लेते हैं, आपके पास 12 3 4 5 है, इसको आपको करना है एक्सपेंडेड। तो देखो बेटा मैं आपको 5 यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 1 है इंटू 1 इंटू कितने हैं डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 जीरो 4 डिजिट है बेटा। तो देखो यहाँ 10,000 है, 4 जीरो लगा दो, कितने 1 में 4 जीरो लगा दो बेटा, 1 10,000 वो 100,000 10,000, ये 10,000 1 में 10,000 का मल्टीप्लाई, प्लस इसके बाद आप आ जाओ बेटा इसमें 2 में, तो देखो 2 हो गया, 2 के बाद 1 लिखो यहां पर, और कितने डिजिट है 3, तो 3 जीरो लगा दो, प्लस बेटा ऐसे करो, 3 के बाद अब 3 में आ जाओ, 3 के बाद कितने हैं, 3 इंटू 1 कितने हैं 2 डिजिट, ये लगा दिया, 100 में है ना, 3 किस लेवल नंबर पर है 100 पर, तो 100 का मल्टीप्लाई, प्लस आपका 4 किस में है 10 पर बेटा, टेंस में, और आपका 5 वंश में है बेटा, ये वंश का मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका आ जाएगा बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ध्यान देना बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म करने का प्रयास करो बहुत अच्छे ढंग से, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करो बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छे से करो, अच्छे ढंग से एक्सपेंडेड फॉर्म कर लो बेटा। अब देखो थर्ड है हमारा 10 to 105 बेटा, अब ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो देखो बेटा 1 है, 1 किस लेवल पर है 10,000 पर है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया बेटा, प्लस 0 0 किस पर है 1000 पर है, 0,000 पर है तो 1000 का मल्टीप्लाई, बट इसका कोई मतलब होगा नहीं, फिर 2 है 200 पर है 100 का मल्टीप्लाई बेटा, प्लस
0 टेंस पर है 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 5 वंस पर है 1 का मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा। इस तरह आप सभी एक्सपेंडेड फॉर्म करने का प्रयास करो बेटा। एक और बचा है, मैं इसको भी बता देता हूं, 23, 50, 60। तो देखो बेटा 23, 50, 60 ये आ गया बेटा। इसको भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो देखो इसको, अब देखो ये 2 है, 2 इंटू 1 करो, और इसके बाद 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट, 0 5 लगा दो, 1 2 3 4 5। कितना सिंपल है, 3 है, 3 इंटू 1 करो। अब देखो कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट इधर बचे हैं, 4 0 कर दो बेटा, प्लस देखो इधर 5 है, 5 इंटू कितने डिजिट हैं बेटा? 3 डिजिट है, ये 3 0 लगा दो। इसके बाद बेटा 0 है तो 0 को 0 ही रखो, 0 इंटू 0 किस पर है? 100 पर है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस यहाँ पर 6 है, 6 बेटा किस पर है? टेंस पर है, प्लस 0 लास्ट में, 0 इंटू 1 0 ही रहेगा। तो इस तरह ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। और आपसे जब इस एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो आपसे इस फॉर्मेट में कहेगा, तो आप इस फॉर्मेट में करोगे। ध्यान देना बेटा, क्या चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, गुड साहिल बेटा, गुड, बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से बेटा। राइट द corresponding numeral for each of the following ये बेटा अब इस पे करना है, क्या करना है? इनको न्यूमरल फॉर्म में करना है, करस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर्म में प्रत्येक को करना है। अभी आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, अब इन्हीं को आप न्यूमरल फॉर्म में करोगे बेटा। देखो जल्दी से करना है आंसर। 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। सेकंड है 4 इंटू प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 1। ये हो गया। थर्ड आपका बेटा 8 इंटू प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। फोर्थ नंबर बेटा करना है 5 इंटू प्लस 7 इंटू प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। ये करके बताओ बेटा, जल्दी इनके आंसर बताओ बेटा क्या होंगे। इनको करने के बाद आंसर बताओ बेटा क्या होंगे, जल्दी जल्दी करो इनके आंसर बेटा, क्या होंगे, क्या होंगे इनके आंसर? जल्दी कमेंट करो बेटा, आंसर करो।
आंसर करो बेटा। तो देखो मैं बता देता हूं बेटा, फर्स्ट का आपका क्या होगा, फर्स्ट को आपको आंसर में क्या लिखना होगा बेटा। तो देखो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं फर्स्ट का आंसर आपका 7, ये यहां से लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। 6 है, यहाँ 6 लिख दो बेटा, ये 6 लिख दिया। फिर टेंस में देखो 10 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 9 किस में है, टेंस में है, तो टेंस में लिख दिया। फिर 5 100 में है, 5 लिख दिया 100 की जगह पर। फिर 2000 में है, 2 लिख दिया बेटा। फिर इसके बाद 2000 में है, 7 10,000 में होगा, 2 सेकंड बेटा। अच्छा, ये आपका बेटा क्या किया, 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 1000, ये पूरा 7 को भी और 2 को भी 1000 में, यानी 70,000। ये क्या हो जाएगा, 7,000 और 2000 दोनों आपके, तो 2 यहां पर 7 भी 1000 में होगा, तो यानी ये क्या बन जाएगा, 72,000। ये पूरा आ जाएगा आपका, तो ये 72,000 बन जाएगा बेटा। ये इस तरह बन जाएगा 72,596। अब आप बी नंबर का करेंगे बेटा, तो बी नंबर का करने का प्रयास करो। देखो आंसर क्या होगा इसका बेटा, इसका आंसर देखो 7 होगा। फिर देखो टेंस में कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, जहां पर कुछ ना मिले वहां जीरो लगा दो बेटा। फिर 100 में 1 है, ये रख दिया। फिर 1000 में 5 है बेटा। फिर देखो 1000 के बाद क्या आ जाता है आपका, 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं, पहले क्या होना चाहिए 10,000, 10,000 नहीं, जीरो लगा दो। फिर क्या आ जाता है, लाख में आ जाता है, 1 टेंस 100,000, 10,000 लाख, तो 4 लाख ये आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर होगा इसका वाला उसका आंसर ये हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर का आंसर बेटा, थर्ड नंबर का आंसर करो। तो देखो थर्ड नंबर का पहले क्या होगा, 6 होगा बेटा, यहां पर कर रहा हूं, थर्ड नंबर का 6 हो जाएगा। 6 वंस में है, फिर इसके बाद देखो 1000 आ जाता है, यानी टेंस नहीं है। यहां पर करता हूं बेटा ये, तो देखो 6 आ गया, 6 के बाद टेंस नहीं है, जीरो लगाओ, 100 नहीं है, जीरो लगाओ, 1000 है 3। फिर इसके बाद 1000 के बाद क्या आता है, 10,000, 10,000 नहीं है, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो देखो ये 10 लाख है डायरेक्ट, 10,000 के बाद क्या आता है लाख, फिर आ जाएगा आपका 10 लाख, तो ये आ जाएगा 8। तो इसका आंसर ये होगा बेटा, ये राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। अब आप आ जाओ चौथे नंबर पे बेटा तो देखो इसका आ जाएगा 4, फिर टेंस में 9 दिया है, 100 में नहीं है, 1000 में 8 है, फिर इसके बाद 10,000 में नहीं है, फिर वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, लाख में भी नहीं है, 10 लाख में 7 है, फिर इसके बाद 10 लाख में 7 हो गया, वंस टेंस 1000 वो 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये आ जाएगा 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ ही आता है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये इस तरह ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर राइट समझ में आई होगी क्लास, बेहतरीन ढंग से ये क्लास समझ में आई होगी बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। और करा देते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन और अभी करा देते हैं आपके। हाँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी समझा देते हैं आपको। तो देखिए बेटा, फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट digit 4 in each of the
ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है बेटा इनकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। प्लेस वैल्यू क्या करना है बेटा, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर अब प्लेस वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू किसकी किसकी, क्वेश्चन दे रहा है 74983160 सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा 8745 ये बेटा डबल क्वेश्चन है। अब आपको क्लियर करना है इनमें क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देखो बेटा ऊपर फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द, यानी प्रत्येक से 4 डिजिट जो 4 है उसकी आपको डिजिट 4 यानी 4 जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान, किस प्लेस पर रखा गया है। तो देखो बेटा यहां पर 4 को ये रखा गया है और इसमें 4 को ये रखा गया है बेटा। अब इसकी प्लेस वैल्यू देखो तो यहां से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 4 को कहां रखा गया है बेटा, 10 लाख में रखा गया है। 4 इंटू 10 ये आपका हो जाएगा 10 लाख। 60 10 लाख में 60 होते हैं, लाख में 50 होते हैं, ध्यान रखना बेटा। 70 आपके जब आएंगे तो करोड़ आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 43360। आप इसको एक तरह और कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको सिंपल सा, कि जब आपको जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने को बेटा कहता है, कभी भी जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने को कहे उस डिजिट के राइट हैंड में जितने डिजिट होते हैं उसमें उतने जीरो लगा दो, प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो बेटा 4 है ये डिजिट, 4 के इधर 6 डिजिट है तो 60, ये देखो बेटा ये आ गया निकल के। इस तरह आप निकाल सकते हैं बहुत सिंपल ढंग से। अब आप क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे बेटा इसका और इसका इसी तरह। तो देखो 4 रखा मैंने, सेकंड नंबर का 4 रखा और ये 4 है, 4 का निकालना है। इसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा दो बेटा, ये लगा दिया 4 था। ये आपको हो जाएगा 40,000 बेटा, कितना हो जाएगा 40,000। ये देखो 10,000 पे रखा है ना तो 40,000 हो जाएगा। इस तरह ये प्लेस वैल्यू भी आपकी आ गई। यदि यहीं पर अगला क्वेश्चन कर दे बेटा आपका, यदि आपके पास इसी का अगला क्वेश्चन आ जाए अगला क्वेश्चन है बेटा जल्दी से करो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s in 4 5 078 ये बेटा क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s। इसमें 2 5 दिए गए हैं बेटा, एक 5 ये है एक 5 ये है। कह रहा है इनकी प्लेस वैल्यू का बेटा प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट ले लिया, मान लिया इसको सेकंड मान लिया बेटा। फर्स्ट 5 का यदि प्लेस वैल्यू कहें, प्लेस वैल्यू तो फर्स्ट 5 का 50 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, और सेकंड 5 के यदि प्लेस वैल्यू की बात करें बेटा तो 4 डिजिट है, 4 जीरो लग जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सेकंड। अब इन दोनों का यानी 50,000 आ गया और 50 आ गया बेटा, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था जब जीरो दिए हो तो इनका मल्टीप्लाई करके उतने जीरो काउंट करके रख दिए जाते हैं।
तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 25, ये आ गया। और इसमें कितने जीरो हैं 4 जीरो, इसमें एक, तो 5 जीरो लगा दो, 3 2 5, ये सिंपल सा देखो कितना जल्दी आ गया बेटा, ये आ गया आपका। तो इस तरह डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन, जब इस तरह क्वेश्चन आए प्रोडक्ट निकालने को, 2 5 का प्लेस वैल्यू निकालो दोनों 5 का और उसका प्रोडक्ट कर दो, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो शेष क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास पे करते हैं बेटा। ओके, शेष क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। तो आज आपने ये क्लास अच्छे से समझा, आई होप आप सभी को बेहतरीन तरह से ये क्लास समझ में आई होगी बेस्ट तरीके से। तो इसी तरह आप सभी लोग रेगुलर कामतगिरी एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन से जुड़े रहें और रेगुलर क्लास आपकी इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी और